नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंगांगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में कई राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला और कुछ अन्य को किया राष्ट्र को समर्पित। कहा, विकास परियोजनाओं के पूरा होने से संतों और श्रद्धालुओं को सुविधा के साथ ही पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने चीन की सीमा से सटे अंजाव जिले के वालोंग में गांव बुरा पंचायत सदस्यों और अधिकारियों के साथ की चर्चा। विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए राज्यपाल ने लोगों को आत्मनिर्भरता के लिए कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प क्षेत्र को अपनाने का दिया सुझाव। विधायक बालो राजा ने कहा कि पालिन विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ ही पेयजल आपूर्ति परियोजना को दी जा रही है प्राथमिकता। कहा, विकास परियोजनाओं को समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए संबंधित विभागों और परियोजना एजेंसियों के साथ की जा रही है समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सफलता अब पुराने मापदंडों पर आधारित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपनी सेना को आत्मनिर्भर बना रहा है। आज केदारनाथ में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने और कुछ अन्य को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि भारतीय दर्शन में मानव कल्याण प्रमुख है। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की महान आध्यात्मिक ऋषि परंपरा का स्मरण करते हुए केदारनाथ धाम आने पर अति प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आश्रय सुविधा केंद्र जैसे नई सुविधाएं पुजारियों और भक्तों के जीवन को आसान बनाएंगे और उन्हें तीर्थ यात्रा के दिव्य अनुभव देंगे। इन परियोजनाओं पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत आई। उन्होंने संगम घाट का पुनर्विकास, प्राथमिक चिकित्सा और पर्यटक सुविधा केंद्र, प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल, 2 अतिथि गृह, पुलिस थाना, कमांड और नियंत्रण केंद्र, मंदाकिनी आस्थापत, कतार प्रबंधन सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर देश भर में 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों पर भी पूजा अर्चना की गई। ये सभी कार्यक्रम केदारनाथ धाम के मुख्य कार्यक्रम से जुड़े थे। अपने पुनर्निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। अमृत महोत्सव के इस संकल्पों में से आदि शंकराचार्य जी को हम एक प्रकार से अपनी बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। कठिन समय और सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने गुरुवार को चीन की सीमा से सटे अंजाव जिले के वालोंग में गांव बुरा पंचायत सदस्यों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। राज्यपाल ने लोगों से केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में सहयोग करने को कहा। राज्यपाल ने विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने लोगों से शिक्षा को प्राथमिकता देने, उद्यमिता और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हस्तशिल्प,
कृषि और बागवानी क्षेत्र को अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से केंद्र और राज्य सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजनाओं का लाभ उठाते हुए कृषि और बागवानी के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करने को कहा। कोई आदमी आप लोगों के जो ओहदेदार है उसको क्या ट्रांसपेरेंसी, हर ऑफिसर्स को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आप लोगों को भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। आप लोग यह सोचो कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, हमको इसका जवाब देना पड़ेगा। तीसरा, प्रोबिटी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि ईटानगर राजधानी क्षेत्र होलोंगी एयरपोर्ट के 2300 मीटर लंबे रनवे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। श्री खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि ईटानगर वर्ष 2022 के अंत तक देश के नागरिक उड्डयन मैप से जुड़ जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री और संबंधित विभाग के आला अधिकारियों के साथ राज्य की इस महत्वपूर्ण विकास परियोजना का नियमित अंतराल पर निरीक्षण किया जा रहा है और सरकार परियोजना की गुणवत्ता को लेकर प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि करीब 650 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एयरपोर्ट के फुटपाथ, एयर साइड वर्क, टर्मिनल बिल्डिंग, 8 चेक इन काउंटर बनाए जा रहे हैं। एयर टर्मिनल की बिल्डिंग इस तरह से बनाई जा रही है ताकि बिजली की खपत कम हो। होलोंगी एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के साथ ही ATC टावर, सह तकनीकी ब्लॉक, फायर स्टेशन, मेडिकल सेंटर और अन्य सहायक कार्यों का भी निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित नामदफा नेशनल पार्क में 400 अधिक तितलियों के प्रजाति देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अपने एक ट्वीट में श्री खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों और वनस्पतियों की दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मियाओ विजयनगर सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने से क्षेत्र में कृषि और बागवानी के विकास के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रफल के अनुसार नामदफा राष्ट्रीय उद्यान देश का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण पार्क है। अरुणाचल प्रदेश बिजली विभाग के मंत्री के सलाहकार विधायक बालो राजा ने कहा है कि पालिन विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ ही पेयजल आपूर्ति परियोजना को प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करादादी जिले के पालिन विधानसभा क्षेत्र के सुदूर गांव को सड़क से जोड़ने में कारगर साबित हो रही है। विधायक बालो राजा ने बताया कि PMGSY परियोजनाओं को समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए नियमित अंतराल पर संबंधित विभागों और परियोजना एजेंसियों के साथ बैठक में कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की जा रही है। एक्चुअली हमारा प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का पीरियड में शुरू हुआ था। उसका बाद हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली करादा डिस्ट्रिक्ट में इतना एवेल करने नहीं सका और एक दो जो रोड दिया भी था वो तो वर्किंग में प्रोग्रेस में स्लो था। जब से हमने टेक ओवर किया एज MLA इलेक्ट होने के बाद 2019 में, तब से आज तक का हिसाब से बोलने से बहुत हम मंथली प्रोग्रेस रिव्यू लेता है एंड मेरा प्रायोरिटी उसी में जाता है कि कम्युनिकेशन में ही मेरा प्रायोरिटी है फर्स्ट। अगर कम्युनिकेशन है सब कुछ, उस हिसाब से हमने जस्ट इलेक्ट होने के बाद में हम पूरा रिव्यू लेते हैं, कहाँ में क्या जरूरी है, कैसे है, कौन सा जगह में रोड चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उस हिसाब से हमने शुरू करता है। 2.5 साल में शायद बहुत प्रोग्रेस में है एंड ऑलमोस्ट एवरी मेरा असेंबली सेगमेंट में कनेक्ट होने जा रहा है। एंड अभी शायद बिफोर 2019 एक भी कोई पखार रोड नहीं था। अभी एक सर्कुल हेडक्वार्टर जो वो एक इंटर डिस्ट्रिक्ट जैसे भी फ्रॉम कामले डिस्ट्रिक्ट टू करादा डिस्ट्रिक्ट, दैट मीन्स दाहिल टू गंके सर्कुल था, वो आज का डेट में हैंडओवर कर लिया ब्लैक टॉपिंग में। हाँ, प्रधानमंत्री योजना में PMG रोड में 15 किलोमीटर था, उसको कंप्लीट कर दिया। एंड गंते चांबुंग टू पारिंग एक रोड है, वो भी आज ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो ही जाएगा। ये दिसंबर तक वो हैंडओवर कर लेगा फुल ब्लैक टॉपिंग। एंड जितना जो रोड है आज का डेट में तो पूरा प्रोग्रेस में है। एंड साथ साथ में जितना वाटर सप्लाई का है
विद ईच एंड एवरी विलेज में आज का डेट में फुल्ली। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित की जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे अन्नपूर्णा महाराणा के बारे में। स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता अन्नपूर्णा महाराणा का जन्म 3 नवंबर 1917 को ओडिशा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों रमा देवी और गोप बंधु चौधरी के घर हुआ था। अन्नपूर्णा जब केवल 14 साल की ही थीं, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गईं। वो एक उत्साही गांधीवादी थीं और 1934 में पुरी से भद्रक तक गांधी जी की ऐतिहासिक हरिजन पद यात्रा में उनके साथ साथ थीं। अन्नपूर्णा ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के सभी प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी और कारावास के तुरंत बाद बारी क्षेत्र में शांति सेना और महाराणा सेना बनाई। उन्होंने सितंबर 1942 में कटक जिले के कलमटिया में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस गोलाबारी में 4 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। उन्होंने कलमटिया गोलाबारी के बाद बारी और 3 अन्य गांवों में दंडात्मक कर लगाने का विरोध किया। उन्हें 2 साल के लिए कटक जेल में भेज दिया गया और 1944 में निर्वासन आदेश का उल्लंघन करने के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया और 4 महीने के लिए फिर जेल में डाल दिया गया। आजादी के बाद अन्नपूर्णा ने अपना समय समाज सेवा में बिताया और महिलाओं तथा बच्चों के सशक्तिकरण के लिए काम किया। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी भाग लिया। उन्होंने रायगढ़ जिले में आदिवासी बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। अन्नपूर्णा महाराणा का 31 दिसंबर 2012 को ओडिशा के कटक में उनके घर पर निधन हो गया। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी के राष्ट्र के प्रति प्रेम को सलाम करते हैं। तू गांधी हबो, राज्य पर्यटन विभाग के निदेशक अबू ताइंग ने लोअर दिबांग वैली जिले के बोलुंग में पंचायत वीकली मार्केट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय लोगों से स्वच्छता को बनाए रखने और मार्केट शेड के निर्माण के लिए प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष ओबांग मुपोक ने बाजार क्षेत्र में जुआ सहित गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध का पालन करने को कहा। वीकली मार्केट खुलने से स्थानीय उद्यमियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध होगा। तो ये खुलने के बाद हम लोग का बस्ती के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम लोग पहले शांतिपुर जाना पड़ता था, उसके बाद रोइंग में जाना पड़ता था। तो हम लोग मार्केट खुलने से पहले अपना घर में सेल किया था। ये सब भी अभी यहाँ में मार्केट खुलने के बाद यहाँ में आज का दिन में हर समय में हर सप्ताह में हम लोग खुलेगा, तो बस्ती के लिए भी पैदा होगा और जो व्यापारी है वो लोग के लिए भी पैदा होगा। नाबा इतापुलु मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता कल से लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में शुरू होगी। इस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में 27 और महिला वर्ग में 5 टीमों के हिस्सा लेने की संभावना है। प्रतिवर्ष युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और उभरते हुए फुटबॉल खिलाड़ियों की पहचान के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस टूर्नामेंट को डिस्ट्रिक्ट में करना बहुत सारा बेनिफिट है। जैसे कि हम देखते हैं कि लड़के सिर्फ खेलते कूदते नहीं है, कि खेलने के अलावा वो जो अपना हेल्थ को मेंटेन करते हैं। प्लेयर्स ही बेनिफिट बोल के नहीं है, क्योंकि हमारे इस टूर्नामेंट के माध्यम से हम बहुत सारा एडवर्टाइज़ करते हैं। बहुत सारा लोकल बॉडीज़ आते हैं जो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं। हम उनके प्रोडक्ट को अनाउंसमेंट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं।
मणिपुर सरकार वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए राज्य में समय समय पर स्थानीय उत्पादों पर आधारित मेले के आयोजन को प्रोत्साहित दे रही है। इसी के तहत इम्फाल के गांधी मेमोरियल हॉल में 10 दिवसीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट मेला लगा हुआ है। कोविड महामारी से प्रभावित स्थानीय उद्यमियों को गति देने के लिए आयोजित इस मेले में बड़ी संख्या में उद्यमी अपने हस्तशिल्प उत्पादों का स्टॉलों पर बिक्री कर रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।